प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा वचन का पालन। स्पेन देश के एक छोटे से गांव में एक माली अपने बगीचे को सींचने और पेड़ पौधों को ठीक करने में लगा था। उसी समय एक मनुष्य दौड़ता हुआ बगीचे में आया। वह मनुष्य लंबा था, उसका सिर नंगा था और बाल बिखरे हुए थे। उसने एक कोट को पहन रखा था। बगीचे के स्वामी के सामने आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आप मेरी रक्षा कीजिए, दिन भर के लिए मुझे कहीं छिपा लीजिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। वह आदमी थर थर कांप रहा था। भय के मारे बार बार पीछे की ओर मुड़कर बगीचे के फाटक की तरफ देख रहा था। बगीचे के स्वामी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक कोठरी को दिखाकर कहा, उसमें रद्दी फावड़े, टोकरियां और दूसरा सामान पड़ा है, तुम उसी में जाकर छिप जाओ। मैं किसी को तुम्हारा पता नहीं बताऊंगा। रात को अंधेरा होने पर तुम यहाँ से निकाल दूंगा। थोड़ी देर में कुछ लोग वहाँ एक युवक की मृतदेह उठाए वहाँ आए। बगीचे के स्वामी ने उस युवक को देखा और कहा, बेटा बेटा कहकर रोता हुआ उससे चिपट गया। वह युवक उसका पुत्र था। आज सवेरे वह अकेले ही घर से घूमने निकला था। जो लोग युवक की मृतदेह लेकर आए थे उन्होंने बताया, गांव के बाहर केवेलियर जाति के एक मनुष्य ने इसे गला घोंटकर मार डाला है। वह दुष्ट इसे पटक कर इसकी छाती पर बैठा इसका गला दबा रहा था। हम लोग दौड़े, किंतु वह भागकर अपने ही गांव में कहीं छुप गया है। हमें बहुत दुख है कि हमारे पहुंचने में देर हो गई। आपके पुत्र के प्राण हम नहीं बचा सके। केवेलियर जाति और स्पेन के लोगों में बहुत ज़्यादा चतुरता थी। केवेलियर जाति के लोग दूसरों को इसी प्रकार छिपकर मार दिया करते थे। बगीचे के स्वामी को उन लोगों ने जो उस पुत्र की देह लेकर आए थे हत्यारे का रूप, रंग और कोह के रंग के बारे में बताया। बगीचे का स्वामी सिर पकड़कर बैठ गया। वह समझ गया कि जिस मनुष्य को उसने अपनी कोठरी में छिपा रखा है वही उसके पुत्र का हत्यारा है और हत्या करके पकड़ने के भय से यहाँ छिपा है। लेकिन उस हत्यारे के संबंध में एक शब्द भी बगीचे के स्वामी ने नहीं कहा। दिन तो अपने पुत्र की देह को कब्र में पहुंचाने, रोने और घर पर सांत्वना देने आने वालों की बातों को सुनने में बीत गया। रात हुई, अंधकार फैला। जब सब लोग सो गए तो बगीचे का स्वामी अपने घर के बगीचे से आया। उसने कोठरी खोली और उसमें छिपे मनुष्य से कहा, तुम्हें पता है कि दिन में तुमने जिस युवक की हत्या की है वह मेरा पुत्र था। हत्यारा कांपने लगा। भय के मारे उससे बोला नहीं गया। उसने समझ लिया कि अब उसके प्राण नहीं बच सकते। लेकिन बगीचे के स्वामी ने उसे निर्भय करते हुए कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें शरण दी है और तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है। मैं अपने वचन का पालन करूंगा। मेरे खच्चरों में से एक खच्चर ले लो और उस पर चढ़कर रात ही रात यहाँ से भाग जाओ। हत्यारा उस बगीचे के स्वामी के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बगीचे के स्वामी ने उसे उठाया और कहा, मेरा पुत्र अब मर चुका है, अब वो लौट के नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ देर मत करो। अपने वचन के पालन के लिए अपने पुत्र के हत्यारे को भी क्षमा करने वाले ऐसे पुरुष ही संसार में महापुरुष कहे जाते हैं। धन्यवाद।